So hello guys. First of all, I would like to introduce myself. Myself, Dr. Abhijit Bardhan. I am a research scientist of ICMR, and recently I am working for Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Center. I did my MBBS from Tripura Medical College, and after that I did my फेलोशिप फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल। तो बेसिकली मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है MBBS वाला, और उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे नीट के हर एक टॉपिक को डिटेल में, और जितना हो सके आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो बेसिकली नीट के लिए आपको क्या चाहिए? नीट के लिए आपको बेसिकली NCERT आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ईच एंड एवरी वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आना पड़ेगा, और उसके बाद आपको रोज़ MCQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज़ आपको कितने 50 MCQs प्रैक्टिस करने हैं हर एक चैप्टर से, और इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का पकड़ लेते हैं तो हम लोगों को 150 MCQ कंप्लीट करना है रोज़। तो तीसरा चीज़ क्या करना है, हम लोगों को हर वीक में एक बार मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट अगर नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक LN का या फिर पकड़ लीजिए फिजिक्स वाला का हो तो वो और भी अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 चैप्टर्स, जिनसे डायरेक्टली आपका 300 मार्क्स के आसपास का आ रहा है बायोलॉजी एग्जाम में। तो बेसिकली हम लोग जो अपना क्लास शुरू करेंगे ना, उसमें क्या करना है, उसमें हम लोगों को ये 15 चैप्टर्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना क्या करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो हर एक वीक में एक बार हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग MCQ का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये बेसिकली हम लोगों का ये होगा। तो शुरू करते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल और सेल साइकिल। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। चौथा जो है वो बोटनी से है, और उससे हम लोगों को क्या पढ़ना है, एनाटोमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरीके से इसको NCERT से लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ में आता है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका जो NCERT में दिया हुआ है वो काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं अपनी वीडियो में जब अपलोड करूँगा तो उससे जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए वो भी मैं डिस्कस करके दूंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से। और इसमें से अभी आपका NCERT में रिसेंटली क्या किया, चेंज करके फ्रॉग कर दिया। पहले कॉकरोच था, अभी चेंज करके फ्रॉग कर दिया। तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि नीट के सिलेबस में कॉकरोच रहेगा कि नहीं। अगर कंफर्म होता है तो हम कॉकरोच कंप्लीट करके देंगे, और अगर फ्रॉग रहता है तो फ्रॉग का वर्ड डिटेल्स में क्लियर करके देंगे पूरा एकदम। उसके बाद आता है आपका कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, तो उसको भी हम खत्म करवा के देंगे। उसके बाद 7 नंबर पे आएगा आपका बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स आपके केमिस्ट्री के पार्ट में भी है, बायोलॉजी में भी है, और इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोमोलिकुल्स। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या करना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा आपको पढ़ना है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, और तीसरा पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके एक चैप्टर। ये तीनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद एनिमल किंगडम चाहिए। एनिमल किंगडम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो एनिमल किंगडम भी आप आराम से समझ जाओगे, उसमें कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें याद करना पड़ता है इसमें से, इतना टफ नहीं है, बेसिकली बहुत ईजी है। और प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम 10th नंबर चैप्टर है, उसको भी हम खत्म करके देंगे। लास्ट में आता है आपका 11 से 15 तक 4 से 5 चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है NCERT में, तो वो भी हम लोग खत्म करवा के देंगे। अगर आप ये 15 चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो बेसिकली आपका 300 मार्क्स का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कौन से में, स्ट्रेटेजी में। तो स्ट्रेटेजी में नेक्स्ट क्या आएगा, पहला हमको क्या करना है, NCERT एकदम लाइन टू लाइन हमको रीड करना है, ईच एंड एवरी वर्ड हमको समझना है, उसको याद करना है। इससे आपका 75% काम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या करना है, आपको रोज MCQ करना है। ऐसा नहीं है आपको रोज 100 150, कई टीचर बोलते होंगे कि 100 MCQ करो, उसके बाद फिर और एक चैप्टर आएगा उसमें 150 MCQ करो। इतना टाइम कहाँ है आपके पास? आपको अगर 50 MCQ आप कर लेते हो, अब बुक प्रेफर कर सकते हो आप MTG का, NCERT एग्जाम्पलर का, या फिर कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पकड़ लो,
उसका करते हो। बेसिकली हम लोग भी आपको MCQ अपलोड करेंगे वीडियो में, वो भी कर सकते हो आप। अगर वो कर लेते हो तो वो मोर देन एनफ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। एक रोज़ आप 50 MCQ करो, एक चैप्टर से 50 MCQ करो, मोर देन एनफ है। और जो बाकी पार्ट रहता है वो आप NCERT में ऑलरेडी कवर कर लेते हो, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। और तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मॉक टेस्ट। आपको हर एक वीक में मॉक टेस्ट देना होगा। अगर आप संडे को प्रेफर करते हो बहुत अच्छा है, पूरे वीक में जो खत्म करोगे उस चैप्टर के ऊपर अगर आप एग्जाम देते हो तो बहुत ही अच्छा। और मॉक टेस्ट के लिए आप प्रेफर कर सकते हो कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर। और हम लोग भी अपना मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल में भी अपलोड करेंगे, और हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वहाँ पर भी हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे। रविवार को 4th सैटरडे को मेरा ऑफलाइन जो सेंटर है उसमें क्या होगा, मॉक टेस्ट का ऑप्शन रहेगा। तो ये बेसिकली मैंने एक सेंटर शुरू किया है रामनगर में, जिसका नाम है नीट वाला बायोलॉजी क्लासेस। बेसिकली वहाँ पर हम कोटा की तरह 2 टीचर, बेसिकली एक फिजियोलॉजी और जूलॉजी का और एक फॉरेस्ट्री का, हम दोनों मिलकर पढ़ाने वाले हैं। तो बेसिकली त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम है जहाँ पर 2 सेपरेट फैकल्टी मिल रहा है आपको बायोलॉजी के लिए। बेसिकली कोटा के इंस्टीट्यूट में मिलता है, त्रिपुरा में ये फर्स्ट टाइम है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर शुरू किया है। दूसरा चीज़, हम लोग प्रैक्टिकल्स का रिलेटेड जो भी है बोर्ड का 11 का 12 का वो भी करके देंगे। ये जून के मंथ से शुरू होगा, तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है वो भी ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आपको 500 रुपीज़ पे करना है, और वो भी ये वंस, एक बार करना है। सिर्फ एक बार आप 500 रुपीज़ पे करोगे, आप प्रैक्टिकल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। बोटानिकल प्रैक्टिकल मेरा जो दोस्त है फॉरेस्ट्री का शंबित देव करके, वो कंप्लीट करवा के देंगे। फिजियोलॉजी और जूलॉजी का जो भी रिलेटेड है वो मैं ख़त्म करवा के दूंगा। और तीसरा एक इनिशिएटिव है जो मैंने इस साल शुरू किया है, वो बेसिकली है क्या, वो बेसिकली है हम लोग जो BPL कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 3000 रुपीज़ में 2 इयर्स का जो कोर्स है वो दे रहे हैं। आपको मंथली कोई भी फीस पे करने का ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैंने 30 सीट्स अवेलेबल किया है, उसमें आप अगर चाहते हो तो अभी भी फ़ोन करके एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको अभी नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो तो आपको बेसिकली एडमिशन मिल जाएगा। 30 सीट्स है, उससे ज़्यादा मैं शुरू नहीं करूँगा, 30 सीट से ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसको आपको सिर्फ 3000 पे करना है एक बार, उसके बाद आपको 2 साल कोई भी पैसा नहीं देना है। तो बेसिकली हम लोग BPL स्टूडेंट के लिए शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली नीट के लिए क्या करना है, नीट के लिए आपको 2 चीज़ें करना है। एक तो आपको रोज़ 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बेसिकली सभी बच्चे बायोलॉजी में अच्छे होते हैं, मेन प्रॉब्लम आता है उसका फिजिक्स में। तो आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये आपके लिए इजी होगा क्रैक करना। और नीट इतना टफ नहीं है, नीट बायोलॉजी बहुत इजी है। आप अगर पकड़ लो जो नीट यूजी एग्जाम हम लोग देते हैं PG के लिए, उसमें आपको 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ता है 1 साल के अंदर, तो बहुत टफ है। तो कोई 19 सब्जेक्ट पढ़ना इतना टफ नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीट PG क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको PG का सीट मिल रहा है, तो बेसिकली बहुत ईजी है। तो उसके अनुसार अगर देखो तो आपका तो बहुत ईजी है। एक सब्जेक्ट बायोलॉजी का है, एक फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, इससे ईजी और क्या है, आराम से अगर पढ़ लोगे निकल जाएगा। कोई अगर बेसिकली 3 महीने भी पढ़ता है बायोलॉजी, वो भी 300 मार्क्स आराम से ला सकता है। तो 10 मई से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हर एक टॉपिक, जो पहला 15 टॉपिक्स मैंने अभी शेयर किया है, इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मैंने अभी जो नंबर शेयर किया है उसमें आप व्हाट्सएप में मुझको या फिर मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर करने के लिए। थैंक यू।